सिलाई मशीन और जादुई सुई धागा। हिस्सा अव्वल, गरीब दर्जी का ख्वाब। एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब बसा हुआ था कि एक दिन वो एक मशहूर दर्जी बनेगा। हामिद की बीवी ज़ैनब ने हमेशा इसका साथ दिया और दोनों मिलकर अपनी मुश्किल जिंदगी का सामना करते रहे। हामिद के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी जो उसके वालिद ने इसे वर्षे में दी थी। एक दिन हामिद के पास एक बहुत पुराना कस्टमर आया और कहा, मुझे तुम्हारे वालिद की बनाई हुई एक खूबसूरत जोड़ा चाहिए। हामिद ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, मगर मेरी मशीन अब बूढ़ी हो चुकी है। कस्टमर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हो तो मशीन की उम्र कोई मानी नहीं रखती। हिस्सा दुवम, जादुई सुई धागा की तलाश। हामिद ने अपने वालिद की दी हुई एक पुरानी किताब को खोला जिसमें मुख्तलिफ तरह के सिलाई के नमूने थे। एक सफ़ा पर हामिद की नज़र एक जादुई सुई और धागे की कहानी पर पड़ी। कहानी में लिखा था कि यह सुई और धागा किसी भी कपड़े को जादुई बना सकता है। हामिद ने अपनी बीवी से इस कहानी का जिक्र किया। ज़ैनब ने कहा, क्यों ना हम इस जादुई सुई धागे की तलाश करें, शायद हमारी मुश्किलों का हल यही हो। आदमी ने हामिद को एक छोटा सा डब्बा दिया जिसमें जादुई सुई और धागा मौजूद। हामिद और ज़ैनब ने इस सुई धागे की तलाश का इरादा की। हामिद और ज़ैनब ने गांव के बुजुर्गों से मशवरा लिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि ये जादुई सुई धागा पहाड़ों के दूसरी तरफ के जंगल में मिल सकता है। हामिद ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को साथ लिया और दोनों ने सफर का आगाज किया। राह में उन्हें कई मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। एक दिन जब वो एक घने जंगल में पहुंचे तो वहां उन्हें एक पुरस्कार आदमी मिला। पुरस्कार आदमी ने कहा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? हामिद ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, हम जादुई सुई धागा की तलाश में हैं। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नेकी और सच्चाई का सबूत देना होगा। आदमी ने हामिद और ज़ैनब को एक खूबसूरत बाग में ले जाकर कहा, यहां की हर चीज जादुई है, लेकिन तुम्हें इस बाग की हिफाजत करनी होगी। हामिद और ज़ैनब ने बाग की हिफाजत की और वहां की हर चीज का ख्याल रखा। चंद दिनों बाद आदमी वापस आया और देखा कि हामिद और ज़ैनब ने बाग की हिफाजत में कोई कमी नहीं की। आदमी ने कहा, तुम्हारी नेकी और सच्चाई का इम्तिहान पूरा हो गया, अब तुम जादुई सुई धागा हासिल कर सकते हो। हामिद ने इस डब्बे को खोलकर देखा और खुशी से झूम उठा। उन्होंने वापस गांव का सफर शुरू किया और वहां पहुंचकर अपनी पुरानी सिलाई मशीन में जादुई सुई और धागा लगा दिया। हामिद ने एक जोड़ा बनाया जो इतना खूबसूरत था कि सबकी नजरें इस पर ठहर गए। हामिद की मेहनत और जादुई सुई धागे की मदद से वो गांव का मशहूर दर्जी बन गया। अब लोग दूर दूर से इसके पास आते थे ताकि वो उनके कपड़े सिले। हामिद ने अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए मुख्तस कर दिया। इसकी नेकी और मोहब्बत ने इसे गांव वालों का हीरो बना डाल। हामिद और ज़ैनब की कहानी से ये सबक मिलता है कि मेहनत, नेकी और सच्चाई हमेशा कामयाबी की जमानत होती है। जादुई सुई धागा ने उन्हें दौलत दी, मगर उनकी नेकी ने उन्हें हकीकी खुशी बख्शी। हामिद ने अपनी मेहनत और नेकी से साबित किया कि जादुई चीजें भी नेकी और सच्चाई के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। और यूं हामिद और ज़ैनब की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। इख्तिताम। कहानी में हर जुमले के बाद दिया गया है ताकि सुनने वाला हर लम्हे में मशगूल रहे, अलिफ कहानी की दिलचस्पी बरकरार रहे।